2013 से ठीक है। विकलांग भत्ता हैंडीकैप भत्ता है वो नहीं दे रहे। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय हिसार के बाल भवन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक व्यक्ति अगर बात करूँ धरना प्रदर्शन करता हुआ इस समय नजर आ रहा है ठीक तस्वीरों के माध्यम से। और ऐसा व्यक्ति का कहना है, ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार। ठीक तस्वीरें देख पा रहे हिसार के बाल भवन के बिल्कुल बाहर। अगर दूसरा पक्ष इस वीडियो को देख रहा हो, कृपया कर अगर अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उसे भी मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। सो इस समय एक बार इनसे जान लेता हूँ कि ये मामला क्या है, क्या माजरा है बाल भवन हिसार में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना। सतीश मेहरा आजीवन सदस्य है। अब पूरा मामला जान लेता हूँ सतीश जी से भी, और एक अंकल मौजूद है यहाँ पर, एक बार उनसे ही वार्तालाप करने की कोशिश करूँगा। अंकल नमस्ते। हाँ जी, बताइए क्या समस्या हो रही है? समस्या है जी, एक तो मेरा 2013 से ठीक है, विकलांग भत्ता हैंडीकैप भत्ता है वो नहीं दे रहे। ठीक है जी। कौन नहीं दे रहा? ये बाल भवन वाले अधिकारी सुभाष मेहरा जी, ठीक है जी। जो अकाउंटेंट ऑफिसर है, ये नहीं दे रहा। और एक मेरी LTC 8 साल, एक ACP और जो छठा और सातवां वेतन का जो एरियर देना था वो नहीं दे रहे। आप यहाँ के कर्मचारी हो बाल भवन के? मैं बाल भवन का कर्मचारी हूँ जी। तो आपकी ड्यूटी अब कहाँ है फिलहाल? मेरी आंसी है जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो जो आंशिक ऑफिसर है उस बाल भवन में, आप उनसे बात कीजिए। उनसे बात कर ली, उन दौरे को मैं DC साहब से भी कर ली जी, DC मैडम से भी कर ली, इस हमारे DCW साहब से भी कर ली, अकाउंटेंट साहब से भी कर ली, जनरल सेक्रेटरी चंडीगढ़ भी कर ली जी। मेरा कोई समाधान नहीं हो रहा जी। मेरे को हैंडीकैप भत्ता देने की बजाय इन्हों कहें ये हैंडीकैप है नहीं, तो मैं हैंडीकैप नहीं हूँ क्या? आप बता दो ये बात। हरियाणा सरकार ने 2011 से विकलांग भत्ता विद एरियर देने की घोषणा 2016 में करी, तो मेरा 2013 से बना, मैं रेगुलर 2013 से हूँ। और 2022 लग, फिर 2018 में हरियाणा सरकार ने 3000 रुपये कर दी भाई, इसको बढ़ा के 2000 थे पहले, फिर विकलांग भत्ता 3000 कर दिए। वह 2018 से 3000 देने, वह मेरे को अब तक कौन से नहीं मिल रहे। 2000 नहीं दिए ना, ये 3000 दे रहे। कागज क्या लेके घूम रहे हो आप? अगर ये मेरे हैं जी, ये जो इन मैंने मांगी सैलरी से वो अकाउंट पे रोल मांगे। एक बार दिखा दीजिए पहले अच्छी तरह से, दिखाइए जी, दिखाइए, बताते रहिए अंकल आप। ये पेरोल की कॉपी है जी, देखो ये पेरोल की कॉपी है, क्या है। फिर सर्विस बुक की कॉपी मांगी, वह सर्विस बुक की कॉपी नहीं दी। और फिर मैंने वह स्पेशल फाइल मांगी मेरी, वह नहीं दी। ये कंप्यूटर से काट के या पेरोल दे दिया जी। हाँ जी। और ये मेरे को ये रहे मेरे बेनिफिट के, ये वो देखो जी। अच्छा, यह मेरी सर्विस बुक ना, ये मेरी पासबुक की कॉपी है। इस पासबुक में इनकी में कोई मिलान नहीं हो रहा। और ये सैलरी स्टेटमेंट दिखा ले मैंने इनसे जी। हाँ जी, ये सैलरी स्टेटमेंट दिखाई ले मैंने इनसे, इनने इसमें दिखा दिया 2000 रुपये हैंडीकैप भत्ता, मेरी पे में जोड़ा ही नहीं। हाँ, वो पे मैंने मेरे को पहले से मिल रही थी। हाँ। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, वैसे मानते हैं? जमा बिल्कुल भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार है जी। इनने जमा नाश कर दिया जी। इन बाल भवन अधिकारियों ने, एक जो विनोद DCW साहब मारा, और एक जो अकाउंटेंट सुभाष, इनने हमारा बट्ठा बिठा दिया जी। हाँ तो फिलहाल अभी जितने भी शहरवासी पहले तो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उन्हें भी मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। सतीश जी नमस्कार। सर नमस्कार। सतीश जी, क्यों धरने पर बैठे हो बाल भवन के बाहर? सर धरने पे बैठे, देखो कोई आदमी दुखी होता है जब भी धरने पे बैठता है जी, क्योंकि धरने पे ऐसे कोई शौक तो किसी को है नहीं जी, हम धरने बैठे हैं। अब हमने RTI लगाई यहाँ पर जी, उनका भी कोई खास जवाब नहीं दिया, इसने ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा जी। वो अब वैसे ऊपर ने मेरे ऊपर केस डाल दिए, 2 मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दी थी इसने, और एक मानहानि केस भी डाल दिया था, वो भी रफा दफा है, क्योंकि हम अपनी जगह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। हमने क्या कि जो हरियाणा का बाल भवन नंबर 1 में गिनती आती थी, जब से विनोद कुमार जिला बाल कल्याण अधिकारी यहाँ आया है, इसने इसमें डिम्मक की तरिया बैठ गया जी। इसको बाल भवन को डिम्मक की तरिया बिल्कुल निचोड़ के खा गया जी। वो यहाँ पर इतनी एक्टिविटी चलती थी जी, लोगों का यहाँ पर तांता लगा रहता था। अब इवनिंग क्लासेस चलती थी जी, ड्राइविंग क्लासेस चलती थी जी, कराटे क्लासेस चलती थी जी, कंप्यूटर सेंटर चलता था जी, ब्यूटी पार्लर चलता था जी, सिलाई सेंटर चलता था जी। यानी कि सारे एक्टिविटीज़ बंदे ने बंद कर दी जी, टोटली। वजह भ्रष्टाचार जी।
पैसे खा रहा है, कर्मचारियों को माले तंग कर रहा है। पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास उनके सबूत हैं उन चीज़ों के? हाँ, सबूत के साथ ही बात करते हैं जी, बगैर सबूत तो हम बात नहीं करते। क्योंकि कल जनता भी आपकी देख अब ये जो भ्रष्टाचार का सबसे पहले आरोप था जी, आटे का था जी, अनाथ बच्चों का आता है जी। लोग यहाँ अनाथ बच्चे छोड़ के जाते हैं बेचारे, उनको फिर कोई ना कोई गोद लेता है, उन बच्चों की किस्मत बदलती है जी। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, जब अनाथ बच्चों की बात आई, राशन आता है। अब ये 22/5/2021 से लेके 2/8/2021 तक शायद 61 दिन बनते हैं सारी जी। इसमें से 864 किलो राशन ये बच्चे खा चुके हैं जी, जिसमें से 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे यहाँ रहते हैं। ये क्लियर है जी, हमने इस एक्सेल में शीट बना दी मैंने पूरी जी। इसमें 210 किलो आटा ये मान लो 62 दिन में खा गया। और मजे की बात एक और है जी, इसमें जो बर्तन मांजने की जो टिकिया है ना जी, 62 दिन में 2 महीने के अंदर वो एक लगी है सर। गौर करने की बात ये है, क्या मेरे हिसाब से फिर बच्चों ने राशन खाया नहीं? क्योंकि टिकिया देखो, आप घर बच्चे आप 4 मेंबर है तो शायद 5 रुपये का टिकिया 2 या 4 लग जाती होगी महीने के अंदर। ये सबसे मेन भ्रष्टाचार है जी इसका। और इसकी मैंने जांच कराई, उसमें ये दोषी भी है, क्योंकि 3 कमेटी सदस्यीय कमेटी ने जांच की थी जी। उसमें ये क्लियर कट दोषी पाया गया। देखो जी, ये 30 सदस्यीय कमेटी जांच करी थी। ये मंडलीय अधिकारी है जी, तीनों के तीनों जी। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है जी। इस रिपोर्ट में इस बंदे ने बयान नहीं दिए, जबकि यहाँ उस दिन यहाँ मौजूद था। उस बंदे पे जो अधिकारी है अनिल कुमार जी, ये उसी पे इसने फिर SC एक्ट की धमकी दे दी जी। भाई ये मेरे से जलता है, मैं स्टूल कास्ट से हूँ, शायद स्टूल कास्ट से अगर मैं ना होता ना तो मेरे पे भी आज SC एक्ट लग जाता जी। ये बड़ी शर्म की बात मेरे को तो आज महसूस हुआ कि SC एक्ट का भी दुरुपयोग कहीं हो रहा है, तो हो रहा है। ये मेरे को आज बहुत महसूस हुआ, क्योंकि ये इसने लिखा है उसके खिलाफ लेटर में। तो ये मामला एक तो ये है जी। उसके बाद ये सारी पूरी रिपोर्ट है जी, इसमें क्लियर कर दे रखा है जी। इसके बाद ये आ गया जी। उसके बाद जो हेल्पर यहाँ लगती हैं जी, हेल्पर लगती है यहाँ पर है 10वीं पास जी। तो 10वीं पास जो हेल्पर लगती है जी, इसने लगा रखी है अनपढ़ हेल्पर जी। जो 10वीं पास थी यहाँ पर हेल्पर 2, इसने एक तो 80 डे केयर में लगा दी जी, एक को कर दिया जी डे केयर में ढाणी केंदू में। ढाणी केंदू का जी दे दूंगा जी, मैं उसका मिल जाएगा लेटर, मेरे पास सारे लेटर हैं जी। ठीक है, ढाणी केंदू लगा दी जी। उसके बाद इसने ये हेल्पर भरी है जी 4 जी, ये जी। ये प्योर अनफिट हेल्पर हैं जी। कोई 5वीं पास है, कोई अनपढ़ है, कोई 10वीं पास है। जबकि सरकार के नियम के अनुसार 10वीं पास हेल्पर लगनी चाहिए जी। ये देखो जी, सरकार ने जो निकाली है इसमें 21 से 42 उम्र की और 10वीं पास जी, मैट्रिक पास। क्योंकि अनाथ बच्चों का दवाई का मामला भी है जी, खाने का मामला भी है जी। ML में दवाई देते हैं, किसी को ड्रॉप देना होता है, किसी को 5 ड्रॉप। ये अनपढ़ को नहीं पता इस बात का। उसमें इसने एक बार बीच में क्या करा, 50 साल की महिला को भर्ती कर दिया। यहाँ पर इसने क्या किया है, जो कोऑर्डिनेटर है मोतीलाल, यहाँ में कृष्ण कुमार संबरवाल कोऑर्डिनेटर को खाली सीट दिखा के हिसार से जींद बदली कर दी। और जींद वाला महिला बाल उसमें से बच्चों के से मोतीलाल को इलीगल तौर पे यहाँ लगा दिया जी उसने, जबकि उसकी सीट नहीं है यहाँ पर और खाली सीट दिखाई है। खाली सीट दिखाने के बाद उस आदमी ने आते ही मोतीलाल ने ये घपला किया जी। ये मोतीलाल कोऑर्डिनेटर का घपला है सारा, ना कि कृष्ण कुमार संबरवाल का घपला जी, भ्रष्टाचार जी। उसके बाद हमने उसकी आवाज़ उठाई तो उसकी बदली कर दी जी। ये देखो जी, इस पर दिखा रहा है क्लियर कट खाली सीट मोतीलाल की। ये देखो जी, 12/4 का लेटर है जी। तो प्रशासन और सरकार इस वीडियो अब ये देखो जी, मैं प्रशासन से यही बात दुआ गुहार कर रहा हूँ जी, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे CM साहब कहते हैं कि हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम कहते हैं कहाँ करोगे कार्रवाई, हम तो प्रूफ दे रहे हैं भाई, हम तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, कोई प्रूफ नहीं, हम तो प्रूफ दे रहे हैं साथ में भाई इतना राशन बच्चे खा गए। और मेरी विजिलेंस इंक्वायरी भी चल रही है, उसमें ADC साहब खुद इंक्वायरी कर रहे हैं। एक इंक्वायरी में ये प्रूफ हो गया है,
दूसरी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। उसके बाद कर्मचारियों की जब छुट्टी की बात आती है तो एक कृष्ण कुमार कोऑर्डिनेटर से इसने पावर छीन रखी है हेल्परों की, तो किसी को छुट्टी नहीं देनी है, मैं खुद छुट्टी दूंगा। जब अनाथ बच्चों की बात आती है तो ये खुद 7-7 दिन की छुट्टी दे रहा है हेल्परों को, देखो। और इन्हीं हेल्परों से, 4 हेल्परों से कृष्ण कुमार पे शारीरिक शोषण का, मानसिक रूप पीड़िता का, दबाव डालने का इस बंदे ने आरोप लगा दिया। ये देखो ये, और ये आरोप लगा दिया। आरोप लगने के बाद इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए कि DCW का अधिकारी का काम तो भी इस पर इंक्वायरी करो, कमेटी बैठाओ, ताकि पता चले दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन इसने सिर्फ लिपापोती करी, उस बंदे पर प्रेशर डाल दिया, भाई तू नौकरी छोड़ दे, तू नौकरी छोड़ दे। लेकिन वो बंदा मेरे पास आया, बोला मेरा साहब ऐसे ऐसे बात है। मैं बोला कोई बात को नहीं, आप हार ना मानो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमने फिर मैंने उस लेटर को बना के DC साहब को दिया, राज्यपाल को दिया, CM साहब को दिया और महिला आयोग में दिया। उसकी इंक्वायरी चल रही है। अब उसकी इंक्वायरी आते जब महिलाओं को पता चला कि तुम्हारे ऊपर वापस केस होगा, भाई गलत तो गलत होता है, तो इन महिलाओं ने क्या करा, बड़े बड़े शर्म की बात है, देखो इन्होंने वापस केस ले लिया। यार एक आदमी 1 साल से परेशान था, मान लो वो आदमी आत्महत्या कर जाए, परेशान हो गया और भी उसका परिवार को कौन पालेगा? और ये बंदा किस केस को फाइल कर रहा है, देखो आप, जबकि कोई कमेटी के बयान नहीं फाइल कर रहा बंदा। क्या मान लो ये इंसाफ है क्या? बच्चों को क्या सुविधा मिलती है के अंदर बढ़िया? सर मेरे हिसाब से नहीं मिली, जब जो आपको दिखा रहा है मैं तो नहीं मिलनी चाहिए सुविधा। अच्छा, उसके बाद DC मैडम ने कहा कि रात को जो भी कर्मचारी यहाँ ड्यूटी करेगा, हेल्पर, एक हेल्पर कभी ड्यूटी नहीं करेगी, 3 हेल्पर हो या 2 हेल्पर हो। DC मैडम खुद आई थी, यहाँ 1 हेल्पर मिली थी, DC मैडम को मिली थी रात को। उसके बाद अभी 2 दिन पहले भी 1 हेल्पर थी, उन्होंने CWC चेयरपर्सन से ही बात करी, मैडम जी आज भी मैं अकेली हूँ। और जो दूसरी हेल्परों ने आरोप लगाया है, वो हेल्पर आती है और छुट्टी हाजिरी लगा देती है। जो रीना नाम की हेल्पर है, ये आती नहीं है यहाँ पर। तो DC मैम का जब दौरा लगा था, उनके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई की? 2 या 3 दिन से ही कार्रवाई रही, 2 हेल्पर ही रात को, फिर भूल गए। अब ये रीना जो हेल्पर है, ये आती है नहीं, यहाँ हाजिरी भरवा देता है इसकी DCW। ये कहती है साहब मेरी जेब में है। अब सैलरी की बात आती है, ये देखो आप सैलरी की, हेल्परों की सैलरी बराबर होनी चाहिए सर, क्योंकि ड्यूटी सबकी 12 घंटे की, 8 घंटे की जो भी है, क्लियर है। अब एक हेल्पर को 6,000 दे रहा है, एक को 4,000 दे रहा है। बताइए कहाँ ना इंसाफी है जी, कहाँ का इंसाफ है? बताओ, 80 में 3,000 बता रहे हैं। 80 में जो हेल्पर है उसको 3,000 दे रहे हैं। नारनौंद में एक हेल्पर है, उसको 800 रुपये मिल रहे हैं बेचारी को, वो अब रिजाइन करगी। ये आपका सामने ऑर्डर थे, देख लो। उसके बाद इसने क्या चालू काम स्टार्ट किया, भैया कर्मचारी बोलने लगे, देखो जी एक दिन तो आएगा, अंत तो आएगा, एंड तो आएगा। तो कर्मचारियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इसने क्या करा, उन कर्मचारियों को यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया। महिलाओं का आरोप लगाओ और निकालो। सबसे पहले एक राजू ड्राइवर निकाला, एक यहाँ से अशोक ड्राइवर निकाला। उसके बाद यहाँ से अपने कृष्ण कुमार PN था, आज ADC ऑफिस के अंदर वो कर्मचारी PN लगा हुआ है, यानी कि कर्मचारी बाल भवन का है, ड्यूटी वहाँ कर रहा है। उसको भी इसने यही महिलाओं का आरोप लगा के निकाला। उसके बाद यहाँ अपने चौकीदार है जी, वो परेशान हो रहा है ज़बरदस्त। उसके बाद यहाँ से जो भी जेंट्स जो कर्मचारी है, जेंट्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पर खासकर, यहाँ से मेरे हिसाब से जेंट्स कर्मचारी 5 या 4 या 5 इसने निकाल दिए जी। अब ये उन महिलाओं को रखता है जो इसकी मानते हैं, और इसके खिलाफ जो भी चढ़ता था उसकी कार्रवाई निकाल के बिठा के इसको निकाल देता है। अगर विकलांग कर्मचारी इतना दुखी है तो और कर्मचारी तो होने होने, एक विकलांग की सुनवाई नहीं हो रही हैंडीकैप की, तो और तो होने सूरजभान बाल भवन 2000 से लगा हुआ और आज तक मेरा शोषण करते आ रहा है। ये सुभाष क्या कहते हैं, आप विकलांग नहीं हो? विकलांग नहीं हो, विकलांग बता देवे, विकलांग हो तो अंकल जी चल के थोड़ा दिखा दो ताकि जनता को पता चले इस समय। एक बार ये अच्छी तरह देख ले, एक बार बिल्कुल देख लीजिए। कोई विकलांग इन्हें कौन नहीं कह सकता, या कौन ये कह सकता है कि नहीं है या है? बिल्कुल हैं, दिख रहे हैं इस समय तस्वीरों के माध्यम से। सो फिलहाल जितने भी शहरवासी पहले तो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंकल जी की तरह अंकित भाई दोबारा दिखा दें, अगर दूसरा पक्ष अंदर से अगर कोई दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उन्हें भी पूरा मौका दिया जाएगा। सो फिलहाल प्रशासन से भी आग्रह है कि ऐसे मामलों पर निष्पक्ष जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, और ताकि समाज में एक अच्छी छवि फैले सरकार की, प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन बड़ा ही बेहतरीन कार्य करता है आम जनों की सेवा में। सो फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।